बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जी आपसे लाहौर का चटपटा सा स्ट्रीट फूड शेयर करूँगी कि आप उसे घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही लजीज और आला रेसिपी है। आज मैं बनाऊंगी तवा फ्राई चिकन और उसे सर्व करने का तरीका भी बताएंगे कि कैसे ट्रेडिशनली इसे सर्व किया जाता है। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है, रेसिपी बड़े ही कमाल की है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये तवा चिकन फ्राई। तो बेहतरीन सा तवा चिकन फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले तो एक बाउल में डाल दूंगी मैं 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक भी डालेंगे और हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर भी शामिल करेंगे। अब यहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ेगी 3 से 4 लेमन की। तो अच्छे जूसी लेमन आप लोगों ने लेने हैं ताकि इनका अच्छा खासा रस निकले। तकरीबन अगर टेबल स्पून में देखें तो 3 से 4 टेबलस्पून आपने लेमन जूस लाजमी डालना है। तो लेमन जूस बड़े ही काम की चीज़ है, इससे हमारी चिकन में ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आएगा और ये चिकन को गलाने में, सॉफ्ट करने में भी बहुत ही हेल्प करेगा। बस यही 4 चीज़ें ही आप लोगों ने लेनी है और अच्छे से मिक्स कर लें, इनका एक पेस्ट बना लें और इसे एक साइड पे रख दें। चलते हैं चिकन की तरफ। चिकन लिया है मैंने, यहाँ पे लेग के पीसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ और 4 अदद लेग पीस हैं। अगर वज़न में देखा जाए तो 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छे से वॉश मैंने इसे कर लिया है। अब इस पर कट लगाएंगे। कट लगाना लाजमी है और आप लोगों को दिखाना भी लाजमी है। फिर आप लोग कहते हैं कि आप कंप्लीट वीडियो नहीं दिखाती। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से गहरे गहरे से कट लगा लूँगी ताकि सारे फ्लेवर्स जो हम तवा पीस में बनाने लगे हैं इसके अंदर तक जाएं, तभी तो चिकन मज़े का बनेगा। सारे आपने कट्स इसी तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं। तो अब जो हमने फ़र्स्ट मैरिनेशन बना कर रखी हुई थी वो हमने सारी की सारी चिकन के पीसेस पर लगा देनी है और इसका बहुत अच्छे से मसाज कर देना है ताकि चिकन के हर कट में ये फ्लेवर पहुँचे और अंदर तक टेस्ट जाए। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है हाथों की मदद से ही एक एक पीस उठाना है और इस पर ये बैटर अच्छे तरीके से अप्लाई कर देना है। अब हमने चिकन को रेस्ट देना है, तो रेस्ट हम इसको देंगे सिर्फ़ और सिर्फ आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में ही इस चिकन में बेहतरीन सा फ्लेवर आ जाएगा। तो कवर लगा दें और इसे काउंटर पर ही छोड़ दें। तो तवा चिकन के लिए एक स्पेशल दही का घोल भी तैयार किया जाता है। तो इसके लिए मैं लूँगी तकरीबन 1 कप के बराबर दही और बाउल में शामिल कर देंगे। अब इसमें डालेंगे कुछ स्पेशल मसाले, जिसमें मेरे पास है नमक 1/4 टीस्पून, क्योंकि नमक पहले मैं चिकन की मैरिनेशन में भी लगा चुकी हूँ। हाफ़ टी स्पून इसमें सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी भी डालेंगे और इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून। ये है मेरे पास जायफल और जावित्री तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर। इनको पीस कर डालेंगे, पाउडर बना लेंगे। इससे बड़ी ही प्यारी खुशबू और जायका आएगा इंशाल्लाह ताला। अब हमने शामिल कर देनी है इसमें टेट्रा पैक की क्रीम, तकरीबन आधा पैकेट में शामिल कर चुकी हूँ। चलें जी, दही का बेहतरीन सा हमारे पास घोल तैयार हो गया है जिसे हम तवा चिकन में इस्तेमाल करेंगे। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और इसे भी एक साइड पे रख दें, इसका इस्तेमाल बाद में किया जाएगा। तो अब मैंने ले लिया है एक बड़ा सा तवा। आप घर वाला रोटियों वाला तवा भी ले सकते हैं और अगर उस पे नहीं बनाना चाहते तो कढ़ाई में भी ये रेसिपी बहुत ही आराम से बन जाएगी। तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी और इसे हल्का सा गर्म करेंगे और 1 बाय 1 करके चिकन के पीस अरेंज कर देंगे। क्योंकि तवे का साइज़ यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा छोटा है, मैं 3 पीस ही लगा रही हूँ। अब कवर लगा दें और चिकन को पकने दें तकरीबन 10 मिनट के लिए एक साइड पे बिल्कुल लो फ्लेम पे। 10 मिनट के बाद आप लोगों ने चिकन की साइड को चेंज करना है और दूसरी साइड से भी इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ही पकने के लिए छोड़ देना है ताकि चिकन पर अच्छा सा कलर आ जाए। तो लाहौरी फूड स्ट्रीट में जो तवा चिकन बनाया जाता है उससे पहले चिकन ग्रिल किया जाता है
कोयलों पर, मगर हम कोयलों पर ये काम नहीं करेंगे, हम ये काम करेंगे तवे पर। दोनों साइडों से हम चिकन को अच्छा सा कलर आने देंगे, इससे चिकन सॉफ्ट भी हो जाएगा। अब देखें दोनों साइडों से बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। तो जो दही का मैंने घोल बना कर रखा हुआ था ना, वो आप लोगों ने इस पर डाल देना है। किसी डीप चम्मच की मदद से आपने आधा मिक्सचर डाल देना है और आधा मिक्स बचा कर रख लेना है। और यहाँ पर देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा तवा चिकन बन रहा है, और यकीन करें इससे इस वक्त बड़ी ही प्यारी सी खुशबुएं आ रही हैं। दोबारा से कवर लगा देंगे और इसे पकाएंगे 5 मिनट के लिए एक साइड पे। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है ताकि हमारी ये ग्रेवी जले नहीं। 5 मिनट के बाद ढक्कन उठाएं और फिर चिकन की साइड को चेंज कर लें। तो इसी तरीके से आप लोगों ने चिकन की साइड को चेंज करते रहना है, और जो दही का घोल हमने बना कर रखा हुआ है वो भी थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है। फ्लेम क्योंकि बिल्कुल लो होगी और दही अपना पानी छोड़ेगी, जिससे ये चिकन बहुत सॉफ्ट, जूसी और मज़ेदार बनेगा। दोबारा से कवर लगा दें और 5 मिनट के लिए पकाएं। अब आप देख रहे हैं कितनी थिक और मज़ेदार सी ग्रेवी बनना शुरू हो चुकी है, और हड्डियों से चिकन भी अलहदा होना शुरू हो चुका है। चिकन को पकाते हुए तकरीबन मुझे 25 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ लेमन के स्लाइसेस, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ धनिया इस पर डालेंगे, और 5 मिनट के लिए इसे दम पे लगाएंगे। बेहतरीन सा हमारा तवा चिकन तैयार है। यकीन करेंगे इतना टेस्टी बनेगा कि आप पहला निवाला खाते ही आपके मुंह से वाह निकलेगी इंशाल्लाह ताला। अब इसे सर्व कैसे करेंगे? सर्व इसे करेंगे रुमाली रोटी के साथ। तो बाज़ार में भी ऐसी रुमाली रोटियां मिल जाती हैं, और आप इसे घर में भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। हमने क्या करना है, रोटियों के सेंटर में तवा पीस लगा देना है, और इस पर भी हम डालेंगे लेमन के स्लाइसेस, हरा धनिया, बारीक कटा हुआ अदरक, और इसे सर्व करेंगे प्याज के लच्छों के साथ। और इसे देखें गर्मा गर्म चिकन को ही हम रोटियों की मदद से कवर कर देंगे। इससे रोटियां भी नरम पड़ जाएंगी और रोटी के अंदर तक तवा पीस का टेस्ट भी जाएगा। बेहतरीन सा हमारा चिकन तवा फ्राई तैयार है, एकदम स्ट्रीट स्टाइल है। जब आप इसे घर में बनाएंगे ना, तो आपको बाहर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। इसका टेस्ट एकदम अमेजिंग है, और यकीन करें चिकन अंदर तक पक चुका है, जो कि बहुत ही क्रीमी, सॉफ्ट और मज़े का है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।